नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे कक्षा 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 32, जिसकी तारीख है 16 सितंबर 2020। आज की यह वर्कशीट हमें उत्साह कविता के ऊपर दे रखी है। चलिए इस वर्कशीट का परिचय पढ़ते हैं। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जो बादल से संबंधित है। तो ये जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो फेवरेट टॉपिक है पोएम्स के लिए वो है बादल। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव और क्रांति चेतना की ओर भी संकेत करता है। तो जिस तरीके से बादल गरजता है उसी तरीके से हमारी क्रांति वगैरह होती है। जब हम कोई मूवमेंट, आंदोलन या फिर किसी के खिलाफ रिवॉल्यूशन करते हैं तो वो बादल को उसने उसका प्रतीक बताया है। किसका? क्रांति का प्रतीक। कवि निराला जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। सामाजिक क्रांति और बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। साहित्य की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण होती है? तो अगर हमें कोई भी टॉपिक दे रखा है, अगर हमारे माइंड में फिट होना है तो हम कभी पेंटिंग देखते हैं और उससे रिलेटेड पोएम पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा समझ आता है वो टॉपिक कि हाँ ये टॉपिक ख़राब क्यों है या फिर अच्छा क्यों है, इसके खिलाफ जस्टिस क्यों होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो पेंटिंग्स, डिस्प्लेज, बुक्स, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लोगों के लिए, उन्हें समझाने के लिए। इस कविता के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। ये हमें कविता दे रखी है, तो ये उत्साह कविता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। तो ये कविता, इसमें ये शब्दार्थ दे रखे हैं कुछ, धाराधर, ललित, और यहाँ शब्दार्थ पढ़ लीजिए आप। और चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल के बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया है? यहाँ पर बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का क्यों इस्तेमाल किया है, इसका हमें कारण बताना है। इसका उत्तर है उत्तर नंबर 1। कवि बरसने के स्थान पर गरजना शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि गरजना विद्रोह का प्रतीक होता है। विद्रोह यानी जो भी मूवमेंट, क्रांति, रिवॉल्यूशन वगैरह करते हैं वो किसी के खिलाफ। इस कविता के माध्यम से कवि बादलों की गरजने से नूतन विद्रोह का आह्वान करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इसका हमें कारण बताना है कि कविता का जो शीर्षक है यानी टॉपिक है वो हमने उत्साह क्यों रखा। इसका उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह रखने का मुख्य कारण यह है कि इस कविता में कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति और उत्साह की भावना उत्पन्न कर एक महान परिवर्तन लाना चाहते हैं। कवि ने बादलों से गरजने का आह्वान किया है, जो बादलों के मोहक स्वरूप के स्थान पर उनके उत्साह को प्रदर्शित है। प्रश्न नंबर 3, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है। यानी कि कविता को पढ़कर हमारे दिमाग में एक ध्वनि सी पैदा हो जाती है उस कविता के बारे में। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है नाद सौंदर्य। जिस प्रकार से कविता में अलंकार, रस ये होते हैं, उसी प्रकार से ये अलग भाव है, इसको कहते हैं नाद सौंदर्य। ये वो शब्द होते हैं जिनसे पढ़कर हमें उस कविता का भाव पता चलता है, उसके ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा होता है, जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? तो हमें वो सारे शब्द छांटकर लिखने हैं जिनमें नाद सौंदर्य प्रस्तुत है। इस कविता में प्रस्तुत नाद सौंदर्य वाले शब्द हैं बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो ये हमारे ध्वन्यात्मक शब्द हैं जिनको हम नाद सौंदर्य कह सकते हैं। तो यहाँ से उत्तर स्टार्ट है, आप नोट कर लीजिए।
प्रश्न नंबर 4 इस कार्यपत्रक का हमारा लास्ट प्रश्न है, गतिविधि बेस्ड है यानी एक्टिविटी बेस्ड है। बादल के आने और उनके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। यानी कि जब बारिश होती है तो हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या चेंजेस आते हैं या फिर क्या फ़र्क पड़ता है बारिश होने से, हमें वो लिखना है। बादल के आने पर और उनके बरसने पर प्रकृति में कई तरह के बदलाव आते हैं। जैसे अगर गर्मी में बारिश होती है तो गर्मी से राहत मिलती है। अगर बसंत ऋतु में बादल के आने और उनके बरसने से तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। मई जून के महीने में बारिश आने और बरसने से आम का स्वाद मीठा हो जाता है। सर्दियों में बादल के आने और उनके बरसने पर बहुत सर्दी हो जाती है, जिससे बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं या फिर इनकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे जीव जंतु बारिश होने पर बाहर निकलने लगते हैं, मेंढक हो गए या फिर और भी कीड़े मकोड़े, आप कोई भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। एट लास्ट आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ई पाठशाला VVMC। और अब सब्सक्राइब बटन के साइड में हमारा एक जॉइन बटन भी है, उसके बारे में जानने के लिए विक्रम की पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें उसने बताया हुआ है कि जॉइन बटन क्या है या फिर इसे ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर जॉइन बटन किस लिए होती है किसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।